राम राम भाई सारे ने उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आपका आने वाले समय में सीटी एग्ज़ाम होने वाला है और उसके बाद आपकी हरियाणा पुलिस की भर्ती भी आने वाली है। तो बहुत सारे कैंडिडेट व्यूवर की मांग थी कि सर आप ये बताओ कि जो हरियाणा पुलिस की तैयारी है वो कैसे करें। वैसे आप सभी जानते हैं सिलेबस और एचएससी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी बात है कि कौन सी बुक हरियाणा पुलिस की तैयारी के लिए अच्छी है और आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। यदि आप पुराने समय से तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है सभी बुकों का। यदि नए है कैंडिडेट है तो सबसे पहले तो आपको हिंदी जो सब्जेक्ट है वो अब सौम्य की हिंदी की बुक आती है, वो सबसे बेस्ट है। आपको स्क्रीन पर भी बुक दिखाई देगी। ये बुक आप पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है, मैं भी यही पढ़ता हूँ। दूसरी बुक है लुसेंट, जो कि आपकी गीता कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। लुसेंट में आपकी जीके, स्टैटिक जीके, आपकी साइंस, आपकी आपकी जो पॉलिटी है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, वो सारी कंसेप्ट टॉपिक वाइज दी गई है, क्लियर हो जाएगी। यदि आपने क्लास लगाई है तो और अच्छे तरीके से आपकी ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट कवर हो सकते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला लुसेंट से। इंग्लिश की जो केडी नीतू मैम की बुक है, आप वो पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है। यदि आपने ईमानदारी से कंसेप्ट क्लियर की है तो आपका एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाने वाला। तो तीसरी जो महत्वपूर्ण बुक है वो है आपकी जो साइंस है। साइंस आप एनसीईआरटी की पढ़ सकते हैं, नववीं की एनसीईआरटी यदि आपके पास है, या आप वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं, आपको हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध हो जाएगी। अच्छी बुक है एनसीईआरटी की, नववीं साइंस। ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से आते हैं साइंस के। और हरियाणा हरियंत और मार्केट में बहुत सारी प्राइवेट किताबें हैं अलग अलग टीचरों की, वो सभी बुक अच्छी है। लेकिन यदि आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं चाहिए तो आप अरियंत, जिस पर रथ छपा हुआ है, वो बुक बहुत ही मोटी है और बिल्कुल डिटेल से है वो बुक। आप उससे आप कवर कर सकते हैं। और उसके साथ आपका जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर आप संदीप दयाल जो चैनल है उसकी पीडीएफ है वो पढ़ सकते हैं। उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है और बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें डाले गए हैं। आप वीडियो भी देख सकते हैं और पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। और जो सेंटर करंट अफेयर आप स्पीड डी पढ़ सकते हैं, स्पीड डी की बुक अच्छी है और उसमें लगभग सभी क्वेश्चन आ जाते हैं। यदि आप क्लास लगाना चाहते हैं करंट अफेयर की तो आप गौरव सर की उत्कृष्ट क्लासेज पर लगा सकते हैं। आप क्विक रिवीजन करके फिर आप बुक पढ़ सकते हैं स्पीड डी की, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करने हैं, प्रीवियस पेपर करने हैं हरियाणा पुलिस की जितने भी है 2016, 19, 21 और जो 24 में हुए सभी पेपर करने हैं, ताकि आपको समझ पैदा हो सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। कुछ पुलिस से रिलेटिव जो योजनाएं हैं वो आपको पढ़ना है। जो डाटा पुलिस से जुड़ा उसका सेवा सुख सहयोग, जिस प्रकार लोगों को है जो राष्ट्रपति जो चीनी मिला था वो कब मिला था, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करने हैं। और इसकी स्थापना, हेडक्वार्टर, ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है, ये चीज़ें आपकी हरियाणा पुलिस में आने वाली है। ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, वेबसाइट से पढ़ सकते हैं और किताबों में भी दी गई है। फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मारने हैं, हो सके तो 2 टेस्ट, न्यूनतम 1 टेस्ट आप रोज़ करें, ताकि आपको जो आपकी माइनर मिस्टेक है उनका पता चल सके कि आपकी मिस्टेक क्या है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो ऑफलाइन आपको OMR शीट लेनी है और वो लास्ट के जो दिनों में आपको क्या करना है, OMR पर आपको प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट करने हैं, ताकि आप जो पेपर में फील होता है वही फील कर सकें। और आपका एक क्वेश्चन जो आपको सिलेक्शन से दूर करता है, वही जो मिस्टेक आप करते हैं वो आप सुधार सकते हैं। OMR शीट पर टेक्स्ट बुक के आप टेस्ट मार सकते हैं, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको फंसने वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं वहाँ से भी। और आपको पता है कि इस पहले सीटी होगा, फिर आपकी जो भर्ती है वो बढ़ने वाली है। तो वह बारिश हो रही थी, तो आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। यदि आपका कोई सुझाव है, आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि हमें उसका पता होगा तो ज़रूर जवाब देंगे।
दूसरी बात है, यदि दिमाग से नए पुराना जो सिटी है हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है, नई सी होगी पुराने से होगी, इस दिमाग से निकाल दे। आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। यदि नई सी होगी, नई पर होगी तो फिर भी तैयारी करनी है, पेपर में बैठना है। यदि पुराने से होगी तब भी पेपर में बैठना और तैयारी करनी है। तो ईमानदारी से, मैं ईमानदारी से इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, सामने फ़ोन रखते हैं, वीडियो चलती रहती है, रील चलती रहती है और एक साइड में बुक खुली रहती है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने आप को, अपने परिवार को, समाज को धोखा दे रहे हैं भाई। तो आपको ईमानदारी से पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ो फिर रेस्ट करो। ईमानदारी से पढ़ोगे तभी आपका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। वैसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और वैकेंसी भी आपकी बढ़ने वाली है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। जय हिंद दोस्तों।